Have a good day, class 8 student. Now, your subject computer, chapter first, page number 17 and 18, and also last part of chapter 1. Compilation option for your project. This option allow you to set conditions for compiling your project. ये ऑप्शन तुम लोगों को तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंडीशन मतलब शर्त देता है कि कैसे तुम अपना प्रोजेक्ट को कंपाइल कर पाओगे. कंपाइल टू पी कोड. द ऑप्शन कंपाइल्स ए प्रोजेक्ट यूजिंग पी कोड. एक प्रोजेक्ट अगर कंपाइल करना चाहते हो अपने वर्क के साथ तो पी कोड यूज़ किया जाता है. द सेटिंग स्टोर्ड इन द .vbp फाइल आर ओवररिडन. जो सेटिंग्स में .vbp फाइल नाम से दिखाई देता है. कंपाइल टू नेटिव कोड. दिस ऑप्शन कंपाइल प्रोजेक्ट यूजिंग नेटिव कोड विद सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशंस. दिस सेटिंग्स स्टोर इन द .vbp फाइल आर ओवररिडन. नेटिव कोड अगर कंपाइल करना चाहोगे तभी तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर .vbp के तौर पे दिखाई देगा. फॉलोइंग आर द नेटिव कोड ऑप्शन फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन. कुछ कोड्स है. कोड क्या है? ऑप्टिमाइज फॉर फर्स्ट कोड. पहला कोड जो ऑप्टिमाइज किया गया है, मैक्सिमाइज द स्पीड ऑफ .exe एंड DLL. मैक्सिमाइज किया जाता है स्पीड, मतलब तुम्हारा जो प्रोग्राम या वर्क हो रहा है विजुअल बेसिस मतलब वीडियो, तो उस प्रोग्राम का जो स्पीड है वो मेंटेन करने के लिए ये .exe एंड .dll डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स बाय इंस्ट्रक्शन द कंपाइलर टू फेवर स्पीड ओवर साइज. जो स्पीड तुम्हारे कंपाइल करने से तुम्हारे जो इंस्ट्रक्शन देगा, वो जो तुम्हारा वर्क है, जो तुम विजुअल रेडी कर रहे हो, उसका स्पीड कितने स्पीड से वो चलेगा या कितना डिस्टेंस वो मेंटेन करेगा, टाइमिंग साइज, ये शो करता है. ए कंपाइलर रिड्यूस मेनी कंस्ट्रक्ट ऑफ फंक्शनल सिमिलर सीक्वेंस ऑफ मशीन कोड. एक कंपाइलर रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. मान लो तुम एक जो काम वर्क कर रहे हो उसमें सिमिलर टाइप ऑफ वर्क एक बार आ रहा है, तब वो कंपाइलर क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है. इन सम केसेस द डिफरेंस ऑफर ए ट्रेड ऑफ बिटवीन साइज एंड स्पीड. कुछ जगह पे क्या होता है, टाइम लिमिट बाउंडेशन होता है. जैसे ऐड देखना, मोबाइल पे भी जो तुम लोग देखते हो, यूट्यूब चैनल हो या हॉटस्टार देखने के टाइम जो ऐड देते हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है. वो टाइम लिमिट मेंटेन करके उसी टाइम के अंदर उस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट करना है. तो ये सब सिस्टम बनाने के लिए कंपाइलर का बहुत ज़रूरी काम है. ऑप्टिमाइज फॉर स्मॉल कोड. मिनिमाइज द साइज ऑफ .exe एंड .dll फाइल बाय इंस्ट्रक्टिंग द कंपाइलर टू फेवर इट साइज ओवर स्पीड. मतलब सेम स्पीड मेंटेन करते हुए कितना साइज मिनिमाइज किया जाएगा, ये कोड मिनिमाइज करता है. ए कंपाइलर रिड्यूस मेनी कंस्ट्रक्शन टू फंक्शनली सिमिलर सीक्वेंस ऑफ मशीन कोड. एक कंपाइलर कम करने में सहायता करता है. बहुत सारा सिमिलर फंक्शन जो है उसको छोटा करने के बाद या उसको काट करके टाइमिंग को ड्यूरेशन जो है उसको कम करने में मदद करता है. इफ़ यू डू नॉट सिलेक्ट दिस ऑप्शन यू मे हैव ए कोड दैट इज लार्ज इन साइज बट फास्टर. अगर तुम कोई साइज सिलेक्ट नहीं करोगे तब भी तुम्हें एक ऑप्शन देगा, लेकिन उसमें साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब वीडियो ड्यूरेशन बहुत बड़ा होगा. नो ऑप्टिमाइजेशन. डिसेबल ऑल ऑप्टिमाइजेशन. कोई भी ऑप्टिमाइजेशन रखना नहीं है. फेवर पेंटियम प्रो TM. ऑप्टिमाइज द कोड क्रिएटेड टू फेवर द पेंटियम प्रो या TM प्रोसेस. यूज दिस ऑप्शन फॉर प्रोग्राम मेंट ओनली फॉर द पेंटियम प्रो प्रोसेसर. ये
फेवर पेंटियम प्रो प्रोसेसर जो है ये सिर्फ यूज़ होगा पेंटियम प्रो ऑप्शन में ही, और वो सब प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा जो प्रोग्राम में कोड जनरेटेड प्रोग्राम है। विद दिस ऑप्शन विल स्टिल रन ऑन अर्लियर प्रोसेसर बट इट डज नॉट परफॉर्मेंस एज वेल। लेकिन ये इतना स्पीड काम करता है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। मान लो एक गान सॉन्ग बज रहा है, वो अगर बहुत स्पीड से डांस चलता रहेगा तो देखने में कैसा लगेगा, बहुत घटिया लगेगा। वैसे ही ये भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं है। क्रिएट सिंबॉलिक डिबग इन्फो, प्रोड्यूस ए .pdb फाइल, .exe or .dll file containing information to allow for debugging using Microsoft Visual C++ 5.0 or another compatible debugger। तो ये जो हम लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ये फाइल अगर .pdb फाइल या .exe फाइल और .dll फाइल अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल में C++ लैंग्वेज या C++ 5.0 लैंग्वेज और अनदर कॉम्पैटिबल डिबगर से काम करेगा। एज्यूम नो एलाइजिंग एडवांस ऑप्टिमाइजेशन tells the compiler that your program does not use alignment. Checking this option allows the compiler to apply optimization such as sorting variable in resistance and performing loop optimization। मतलब मिडिल से जो वीडियो चल रहा है उसके मिडिल से क्रॉप करना, काट के हटा देना, जो ज़रूरी नहीं है उस पोर्शन को काट के हटा दो। इस टाइप का काम एज्यूम नो एलाइजिंग करता है। DLL बेस एड्रेस, ए डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिस हैज़ डिफ़ॉल्ट बेस एड्रेस 0x1000010000000 मीन्स 1 crore। तो 0 into 1 crore, that means when the processor starts, the system loader tries to load the DLL to this address in the process memory। DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, जिसमें क्या होता है विजुअल बेसिस प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट बेस में लोड हो जाता है। However, if a number of DLL have same base address, only one of them is loaded to its default address। डिफ़ॉल्ट एड्रेस में DLL विजुअल प्रोग्राम एक ही बार सेव हो सकता है। फॉर ऑल अदर्स DLL एज द लोडर मेक्स द रीलोकेशन आई चेंजेस द मेमोरी एड्रेस इन DLL कमेंट। अगर हम लोग DLL में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों को दूसरा मेमोरी यूज़ करना पड़ेगा, उसी मेमोरी में नहीं हो पाएगा। डिज़ाइनिंग ए From objects are the basis building blocks of a Visual Basic application. From is the actual window with which a user interact when they run the application। From कैसे डिजाइन किया जाएगा ना, एक विजुअल बेसिस एप्लीकेशन में ब्लॉक की तरह फ्रॉम को क्रिएट किया जाएगा। लाइक नीचे देखो दिखाया जा रहा है, क्लिक हियर, मतलब एक बॉक्स के अंदर हर एक सिस्टम या हर एक रिटर्न या हर एक वर्क्स तुमको उस एक एक ब्लॉक मीन्स यहाँ पर बॉक्स के अंदर इसको बनाना पड़ेगा। फ्रॉम्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, जबकि उसके एक एक पॉइंट की एक एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहेगा, इवेंट रहेगा, मेथड रहेगा, विथ व्हिच यू कैन कंट्रोल देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जो तुम एक एक को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। क्लियर? सो दैट्स एंड ऑफ चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज you will do first, after that I will send answer sheet। Clear? Thank you, have a good day and goodbye।